ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार है। एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी होती है। इस दिन मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग का सुख भोगता है। अगर आपने भी षटतिला एकादशी का व्रत रखा है तो इसी चैनल पर षटतिला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा प्रस्तुत की गई है, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी है। एक बार अवश्य सुने। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई, जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। अब सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना है। सुनकर मुझे बड़ी ही तृप्ति महसूस हुई है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इस व्रत को करने की सही विधि क्या है। इसका व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मुझे सारा विधान समझाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन करने से जो फल मिलता है, उसके बराबर पुण्य फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। जो भी भक्त इस व्रत को रखता है उसे चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। मैं तुम्हें इसका महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तो सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी इस एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है। तो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था।
उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूर्ख दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वे ही तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देखा तो उनसे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप तो इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करते हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सारे देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए और हमें हमारा लोक वापस दिलाइए। तो इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब दैत्यों को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें बल कितना है? उसके कितने आश्रय में हैं तथा उसका स्थान क्या है? यह सब कुछ मुझे बताओ। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। तो यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द उस दैत्य का संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, तो उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। तो भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य मारे गए और कई दैत्य भाग गए। अब तो युद्ध क्षेत्र में केवल मूर दैत्य ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ने जो जो तीक्ष्ण बाण चलाए उसके लिए पुष्प सिद्ध हो गई। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। उनका युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक हार कर भगवान विष्णु देव ही बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। प्रकट होते ही उस देवी ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध हुआ और देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया।
जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, इसीलिए जो भी मेरी पूजा करेगा उसे तुम्हारी पूजा जरूर करनी होगी और एकादशी के दिन हम दोनों की पूजा एक साथ की जाएगी। कहा जाता है कि तभी से एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत शुरू करते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत शुरू करना चाहिए। फिर नियम अनुसार साल में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत लगातार करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता बहुत ही प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। कार्तवीर्य जी कहने लगे कि हे विपर श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वेश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, मुझे विस्तार से बतलाइए। तो कार्तवीर्य की बात सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गऊ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि पूरे महीने स्नान करना असंभव हो तो 3 ही दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा सा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है और 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ के महीने में स्नान अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुम्हें माघ मास में स्नान करने वालों के नियम बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। माघ के महीने में अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की जलाई हुई अग्नि पर तपना नहीं चाहिए। माघ के महीने में सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद में यथासंभव उसको दक्षिणा देनी चाहिए तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युगों तक स्वर्ग से नहीं लौटते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गऊ के दान का पुण्य फल पाता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल माघ के महीने में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी है।
ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वो तो ईश्वर ही बता सकते हैं, क्योंकि मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मलिनी ने इसी स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी पाप मुक्त हो गया था। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में अपने सुनेंगे कांचन मलिनी की कथा कि किस तरह उन्होंने माघ मास के स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह राक्षस पाप मुक्त हो गया था। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवऋषि नारद और यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी की बात का समर्थन किया। फिर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जेतर आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को लदवाकर आगे चला दिया और फिर स्वयं दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर सवार होकर चल पड़े। इसके बाद हाथियों, रथों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगारे, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ऊंची ध्वनियों से दसों दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मिणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पति देव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगी। और पैदल चलते हुए सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वीरांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोंपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को भी बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लाद कर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथनियों पर सवार होकर चल पड़ी। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चमरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्र आभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्यदेव की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मगन हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवऋषि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा कि हे दूत, तुम जाओ और अपने राजाओं से जाकर कह दो कि डरो मत, तुम लोगों का कल्याण होगा, मैं जरासंध को मरवा दूंगा। तो भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत बहुत ही खुश हुआ और गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया।
वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन की अभिलाषा से उस शुभ अवसर की बाट जोहने लगे। हे राजन, अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सोवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाली पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में त्रिशद्वैती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में से होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की आगवानी करने के लिए नगर से बाहर ही चले आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चल पड़े, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेह से गदगद हो उठा। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतोभावेन परमानंद के समुद्र में मगन हो गए। उनके नेत्रों से आंसू छलक आए, उनका अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें उस समय इस विश्व के प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण नहीं रहा। उसके बाद भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा ही आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में भी आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, संजय और केकई देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, वंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मर्दंग, शंख, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजा कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मद से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह पर रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहरे तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल से भरे हुए कलश जगह जगह पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर और नारी नहा धोकर नए वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार से इत्र, फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए थे, जिससे उस दिन दीपावली की सी छटा हो रही थी और प्रत्येक घर के जरोखों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगरी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से
उनकी चोटियाँ और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई और उन्होंने घर का कामकाज धरा ही छोड़ दिया। सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी त्याग दिया और वे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आई। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना की भीड़ लगी हुई थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया। प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। तो नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान तारों के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी कि सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने न जाने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप, धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं लाकर उनकी पूजा अर्चना और स्वागत सत्कार किया। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। उन्होंने अपने प्रेम विहाल और आनंद से खिले हुए नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधार गए। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया और वे पलंग से उठकर अपने पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे गई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मित हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्य भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हो। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाया, अग्नि को तृप्त किया और मयासुर को उससे बचाया था। हे राजन, उस मयासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए उनके साथ जाते थे। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों और कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों और कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपया करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। कमलनाभ आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली है। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वे वास्तव में ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें
तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं है, पर सांसारिक भोग भी नहीं मिलते हैं। देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि सांसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। हे प्रभु, कुरुवंशी और संजयवंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो लोग आपका भजन नहीं करते हैं, उनका अंतर आप जनता को दिखा दीजिए। हे प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्म आनंद के साक्षात्कार हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आप में यह मैं हूँ, यह दूसरा है, यह अपना है और यह पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को मिलता है। उस फल में जो न्यून अधिकता होती है, वह तो न्यून अधिक के सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में कदापि भी विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते हैं। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्त्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। हे राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहाँ कहाँ तक कहें समस्त प्राणियों को अभीष्ट है। हे महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी है ही। आपने तो अपने सद्गुणों से मुझे भी वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में कभी नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका क्या तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही नहीं रह जाती। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेज दिया। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में भेज दिया। अर्जुन को केकय देशीय वीरों के साथ उत्तर में भेज दिया और भीमसेन को मदर देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। हे राजन, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सारा धन भी ला कर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की है, तो वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। हे राजन, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इन तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और गिरिवृत्त चले गए। वो जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। तो फिर ये तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यक्तों की सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उनसे इस प्रकार याचना की कि हे राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आए हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं, इसीलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वो आप हमें दे दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते।
दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया है ही कौन। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता, जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करते हैं, सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। उसका जीवन शोक करने योग्य होता है। हे राजन, आप तो जानते ही होंगे कि राजा हरिश्चंद्र रंतिदेव केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मृदुल, शिबी, बलि, व्याघ्र और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसीलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जरासंध ने उन लोगों की आवाज़, सूरत शकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया था कि ये ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। अब वो सोचने लगे कि मैंने कहीं ना कहीं इन्हें देखा अवश्य है। फिर उसने मन ही मन विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का भेष धारण करके आए हैं। जब ये ही भिक्षा मांगने पर उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें अवश्य दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा शरीर भी इन्हें देने में मुझे कुछ भी हिचकिचाहट नहीं होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी था, परंतु फिर भी उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। मेरा तो यह पक्का निश्चय है, यह शरीर नाशवान है और जो इस शरीर से विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। हे राजन, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा कि हे ब्राह्मण, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें। आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी काट कर दे सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडव पुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय इस प्रकार दिया, तब राजा जरासंध ठठाकर जोर जोर से हंसने लगा और चिढ़कर बोला कि अरे मूर्खो, यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु हे कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, युद्ध में तुम घबरा जाते हो। यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा को भी छोड़ दिया और समुद्र की शरण ले ली। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा और दूसरा कोई विशेष बलवान भी नहीं है। इसीलिए यह मेरे जोड़ का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी युद्ध नहीं करूँगा। रही बात भीमसेन की, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। इनके साथ युद्ध मैं जरूर करूँगा। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रण उन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। हे राजन, जब एक की गदा
दूसरे की गदा से टकराती, तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली कड़क रही हो। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं तो आग की डालियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती है। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चलाकर एक दूसरे के कंधों, कमर, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंग से टकराकर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गई, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। हे राजन, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान ही थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार नहीं हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। हे राजन, 28वें दिन भीमसेन अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को नहीं जीत सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और वो ये भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसीलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। हे राजन, भगवान का ज्ञान अबोध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली को चीर डालता है। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं। इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांघ, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, बोहा और कान अलग अलग हो गए हैं। मगधरा जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई नहीं समझ सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवनदाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक किया और जरासंध ने जिन जिन राजाओं को कैदी बनाकर रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद करके रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहाँ से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहाँ से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित है। वक्ष स्थल पर सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रतन नारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है।
कानों में मकर आकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े, करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्र से उन्हें पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन मात्र से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद महसूस हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा कि शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा दिया, पर अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्कर से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम इस संसार में दुख का कटु अनुभव करके इससे ऊब गए हैं और अब आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमारे स्वामी हैं। हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। हे भगवान, यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राजलक्ष्मी से च्युत कर दिए गए, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है उसको सच्चे सुख की, कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञान पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। हे भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ कर रहे थे, अपनी ही प्रजा का नाश करते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक भी परवाह नहीं करते थे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले नहीं टलता। क्यों न हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया है। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। हे भगवान, यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं उनकी भी इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निसार हैं। वे केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। अब हमें कृपया करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी ना हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे, चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों ना लेना पड़े। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री सुखदेव जी बताने लगे कि हे राजन, कारागार से मुक्त जब राजाओं ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा कि हे नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। हे नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने
जो कुछ मुझसे कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग घमंडी और मतवाले हो जाते हैं। तो आज की कथा को अपने यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम से बोलो भागवत कथा की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।